हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। फ्रेंड, अब तक हमने कुछ वीडियो आपको दी है जिससे आपने काफी देखा और पसंद भी किया है और आप अच्छे समझ चुके हैं कि मैं आपको 30 ऐसे बिजनेस आइडियाज पूरे कोर्स में बता रहा हूं जिसको आप 3 लाख से कम स्टार्ट कर सकते हैं और उसे काफी बड़ा कर सकते हैं। चलिए आज एक और यूनिक आइडिया के बारे में जानते हैं और फ्रेंड आज का जो आइडिया है वो आपके जीवन में रोशनी भर देता है। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। फ्रेंड ये बिजनेस हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है और मतलब इसकी और कितना लार्ज स्तर पे इसको हम ले जा सकते हैं। चलिए इस चीज को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे और इसको हम काफी बड़ा कैसे करते हैं। फ्रेंड हमें इसको पहले तो ये समझना होगा कि रीजन टू स्टार्ट मतलब हमें स्टार्ट क्यों करना चाहिए। कहीं गवर्नमेंट से हमें कोई स्कीम मिलेगी, यानी गवर्नमेंट स्कीम से हमको कोई फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग कहाँ से होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी और सबसे मेन हमारी अर्निंग क्या होगी और ऐसी कमियां जिससे हमको बचना है। तो चलिए इन सबको देखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को समझते हैं। पहला है रीजन टू स्टार्ट, यानी कि हमें ये क्यों शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड एलईडी बल्ब एक ऐसा उपकरण हो चुका है जिसकी आवश्यकता सभी लोगों को है। किसी के घर बैठे रहिए देखेंगे आपको एलईडी जरूर देखने को मिलेगा, यानी एलईडी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और आने वाले फ्यूचर में हम देखेंगे कि हर घर पे लगभग एलईडी बल्ब यूज होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से ये हम जान सकते हैं कि ये बिजनेस हमारा काफी बड़ा हो सकता है और ये रीजन है जिससे हम आसानी से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं क्या आखिर इसमें हमको गवर्नमेंट से कोई स्कीम मिलती है, यानी कि गवर्नमेंट हमारी इसमें कोई मदद करेगी क्या। तो जी हाँ फ्रेंड, गवर्नमेंट इसमें हमारी मदद करती है, वो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि आखिर में देखिए क्या होता है। एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करना है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, इसे सब कोई तो नहीं कर पाएगा। तो इसे करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और ट्रेनिंग हमारे गवर्नमेंट के कुछ तो फ्रेंड आप देखते हैं कि ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिल सकता है, हमें कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ये हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इन सब पे ट्रेनिंग का कॉस्ट काफी कम पड़ता है, 4 से 5 हजार में आसानी से हमको पूरी ट्रेनिंग सिखा देते हैं कि एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमें कहाँ और किस किस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसके लिए हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें लेना होगा। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके अलावा इसमें कौन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से भी हमको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ में ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एक्सपेंशन से भी हमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो फ्रेंड ये था 2-3 रजिस्ट्रेशन जो हमको कराने पड़ते हैं। इसके अलावा चलिए अब देखते हैं कि लोकेशन, इसका लोकेशन किसको हमको स्टार्ट कैसे जगह पे करना है। तो फ्रेंड इसको स्टार्ट करने के लिए लगभग हमें 600 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए और इसे हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला जहाँ पे स्टोरेज होगा, यानी जहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा रखा जाएगा। दूसरा होगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट कि जहाँ पे वो ये प्रोसेस होगा, यानी जहाँ पे बल्ब को मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाएगा। तीसरा होगा मतलब स्टोरेज का मतलब जहाँ पे बने हुए जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है उसको स्टोर करें। और चौथा ऑफिस जहाँ से इसको सेल आउट बाहर की तरफ करते हैं, यानी कि हमारा ऑफिस। तो 4 भाग में बांट के इसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लोकेशन। और लोकेशन भी ऐसा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की आसानी हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर लगा दे जहाँ पे लोग पहुंच ही ना पाए, तो सिटी से ज्यादा दूर इसको न लगाए। तो ये था इसका लोकेशन। अगला है इसमें जो मशीनरी की, आखिर में देखिए एलईडी बल्ब बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की मशीन की आवश्यकता होती है। इन मशीनों की एक लिस्ट हमें यहाँ पे दी जा रही है, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। ये मशीनें इसमें लग सकती हैं। फिर अगला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखिए फ्रेंड, अगर ये हमको भी स्टार्ट करना है तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, क्योंकि बल्ब हम बनाएंगे किससे। प्लास्टिक चाहिए, इसके लिए और भी जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए रॉ मटेरियल, वो हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ पे रखेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता इसमें होगी। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या आएंगी, इसकी भी लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। ये आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज होता है। अब देखते हैं हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। समझ लेते हैं कि इसमें हमको वन टाइम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मंथली बेसिस पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको समझते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो फिर चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, यानी कि कितने पैसे हमको एक बार खर्च होंगे और कितने पैसे हर महीने, नहीं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होगा। चलिए हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमको कंपोनेंट फार्मिंग जो होगा वो हमारा लगभग हो जाएगा 85,000 रुपये का। इसके अलावा सोल्डरिंग मशीन हम खरीदेंगे तो उसका हमको 3,000 पड़ जाएगा। डिजिटल मल्टीमीटर खरीदेंगे तो 551 रुपये उसका लग जाएगा। टेस्टर 565 रुपये का हो जाएगा। सीलिंग मशीन हमारा 1350 का हो जाएगा। LCR मीटर भी हमको आवश्यकता पड़ेगी इसकी, तो ये हम मान लेते हैं 2400 का पड़ेगा। इसके अलावा स्मॉल ड्रिल मशीन ये हमारा 1800 का हो जाएगा। इसके अलावा लक्स मीटर ये हमारा 1200 का पड़ जाएगा।
अगला है बिजनेस लाइसेंस, ये हमारा 8,000 रुपये का पड़ जाएगा। सिक्योरिटी रुपीज़ हमको 50,000 रुपये, क्योंकि फ्रेंड अगर आप कहीं भी आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे पहले सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे जमा करने होते हैं, तो 50,000 उसका हो जाएगा। मार्केटिंग हमको पहले महीने 10,000 रुपये का करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग का कास्ट हमारा आएगा 5,000, यानी कि टोटल देखते हैं हम 1,66,166 रुपये हमको पर मतलब एक महीने का स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं हर महीने कितना हमको चार्ज करना देना पड़ेगा। तो रेंट हमको देना पड़ेगा 25,000 हर महीने। बिल आएगा अलग अलग टाइप का, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, तो उसका 10,000। मैन पावर अगर हमको स्टाफ रखते हैं तो उसकी सैलरी 10,000। पैकेजिंग का हमको आएगा 2 रुपये पर बल्ब, और पूरी बल्ब की कॉस्ट आएगी हमारा 35 रुपये पर बल्ब। टोटल हम देखते हैं 45,037 रुपये ये लगता है हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमारा लगभग लगेगा 1.5 लाख रुपये, और लगभग 45,000 रुपये इसको स्टार्ट करें, यानी कि 3 लाख के लगभग में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इससे हमारी अर्निंग क्या होती है। तो फ्रेंड इस प्रकार आपने समझ लिया कि 3 लाख से कम में ही हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट तो कर लिया है, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब देखते हैं हमारी अर्निंग क्या होगी, यानी कि आएगा क्या। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम देखते हैं हमारी अर्निंग कैसे होती है। देखिए पहले महीने हमने मान लिया कि 45,000 रुपये का हमने जो हमारा मंथली चार्ज आएगा वो है 7,000 रुपये। हमने 7,000 रुपये हमने पैकेजिंग पे लगाया, और 4,000 रुपये अदर खर्चा आया, तो हमारा टोटल हुआ 52,400 रुपये। हमारी अर्निंग कितनी होती है, मान लीजिए हमने 200 बल्ब बेचे और एक बल्ब की कीमत थी 150 रुपये, तो हमारी टोटल हुआ 30,000। हमारा लगा था कितना 52,400 रुपये, यानी कि अभी भी हम माइनस में है। कितना परसेंट, लगभग 42% माइनस में है पहले महीने। अब चलिए देखते हैं दूसरे महीने फ्रेंड ये भी हमारा चार्ज देख सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट है 57,950 रुपये, और हमारी अर्निंग हुई है 52,500 रुपये, यानी कि अभी भी हम माइनस में 9% है। तीसरे महीने मान लिया हमारी इन्वेस्टमेंट आई है 61,650 रुपये, और हमने इस महीने 450 बल्ब बेचे हैं। 150 के हिसाब से हमारी अर्निंग हुई है 67,500 रुपये, जो कि प्लस 9% है। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 महीने में ही पॉजिटिव में आ गए। पहले 2 महीने माइनस में थे, लेकिन तीसरे महीने से हम पॉजिटिव में आ गए। यानी कि अब जो हमारा बिजनेस चलेगा वो पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। यानी कि हर महीने हम कुछ ना कुछ पैसे इस बिजनेस से कमाते रहेंगे, और बिजनेस अपने आप ही अपने कमाए हुए पैसों से चलेगा। तो फ्रेंड ये था इसका अर्निंग। तो फ्रेंड इस प्रकार आपने देख लिया कि हमारी अर्निंग भी अच्छी खासी होती है, और 3 से 4 महीने में इसमें अच्छी खासी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो फ्रेंड अर्निंग ऐसे होगी, यानी सब कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तो होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग के बिना कस्टमर आपके पास आएंगे नहीं, और कस्टमर आपके पास आएंगे ही नहीं तो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे नहीं, और प्रोडक्ट से बल्ब बन गया लेकिन सेल ही नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो ये चीज मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में हमको विशेष ध्यान होता है। मार्केटिंग देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले तो आपको क्या पहले से ही सोशल मीडिया पे अवेयर रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए इस समय ऑफलाइन जितना प्रोडक्ट बिकता है, ऑफलाइन बिकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं बिकता है, लेकिन कहीं ज़्यादा ऑनलाइन बिकता है, क्योंकि ऑनलाइन पे लोग आसानी से घर बैठे मोबाइल पे दुनिया भर की चीज़ देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, और आसानी से वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, यहाँ सब पे इन सब अलग अलग वेबसाइट है, ई कॉमर्स पे अपना सामान आसानी से आप बेच सकते हैं। तो ये मतलब मार्केटिंग वहाँ पर ले जाने के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑफलाइन तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं छपाने के लिए, या बैनर लगवा सकते हैं, पंपलेट छपा के लोगों को दे सकते हैं, या अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। तो ये सब आपके मार्केटिंग के इंस्ट्रूमेंट है, और मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है, और आपको हर महीने मार्केटिंग करना होगा। बहुत लोग करते हैं 2 महीने मार्केटिंग कर दिए फिर मार्केटिंग बंद कर दिए, तो फिर मार्केटिंग आपको हर महीने करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही कस्टमर पास आते हैं। अब बात करते हैं उन कमियों की जिसकी वजह से, मतलब ऐसी कुछ गलती जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिनको हमें बिजनेस में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें है पहला इक्विपमेंट, यानी कि आप जो भी एलईडी बल्ब बनाने के लिए जो इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं मार्केट से, वो इक्विपमेंट कैसे हैं, आखिर उसकी मेंटेनेंस चार्ज क्यों नहीं लग रही है, मतलब मेंटेनेंस कैसे करना होगा, इसकी नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए आपने एलईडी बल्ब बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट ले लिए, इक्विपमेंट का नॉलेज आपको सही से नहीं है, तब दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपको उसको चलाना सही से नहीं आ रहा है, या फिर उसको मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इक्विपमेंट की जानकारी होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। उसकी जानकारी पहले पूरी तरीके से आप ले लें। दूसरा है इसमें अनसुटेबल लोकेशन, यानी कि आप लोकेशन ऐसी जगह सेट कर दिए हैं अपने बिजनेस के लिए, जो फैक्ट्री लगाए हैं या फिर जो भी आप रूम लिए हैं जहाँ पर भी, वो ऐसी जगह ले लिए हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा ही नहीं है। सपोज आपने ऐसी जगह ले लिया, बहुत पिछड़ा एरिया है जहाँ पे नहीं कोई लोग जाते हैं नहीं कोई आते हैं, बहुत पिछड़ा एरिया है, जहाँ पे मतलब गाड़ी नहीं जाती है नहीं आती है, बहुत दूर दराज में है,
तो वहाँ पे आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। आपको बिजनेस ऐसी जगह खोलना होगा जहाँ पे आसानी से लोग पहुँच जाए, यानी कि इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट, आपको लोकेशन का इंपॉर्टेंस देना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। और फिर तीसरा है स्टॉक सप्लाई। कभी कभी क्या होता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक जाती है और मान लीजिए हम पर मंथ सप्लाई ले रहे हैं और पर मंथ हम लोगों को आगे दे रहे हैं और मेरी सप्लाई रुक गई, अब तो हम घाटे में चले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम आप 3 महीने का रॉ मटेरियल एडवांस में रखे रहें, कभी इस इमरजेंसी के लिए 3 महीने का रख सकते हैं या फिर 20-25 हज़ार रुपए का रॉ मटेरियल आप हमेशा अपने पास स्टोर रखें एक्स्ट्रा, जो कि कभी भी बिजनेस बंद होने के कगार पे आए तो उसका यूज करें, या फिर कभी रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक जाती है तब आप उसका यूज करें। तो फ्रेंड, ये था हमारा पूरा इस बिजनेस आइडिया, इसमें मैं आपको स्टेज बाय स्टेज पूरा प्रोसेस बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।